साहब, उस्मान बुज़दार साहब के तो कागजात मंजूर हो गए हैं, लेकिन वो रहनुमा जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, क्या देखते हैं आप उनका मुस्तकबिल? देखिए मेरा मैं जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी कि इलेक्शन कमीशन तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टेबल इदारा है, लेकिन इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब वाले इलेक्शंस के ऊपर मेरा जितना यकीन है, मेरा ख्याल है उतना यकीन तो शायद ही किसी और का हो, शायद अदील बड़ैत साहब का हो, लेकिन उसके अलावा तो इनकी सिकंदर सुल्तान राजा साहब की शफाफियत और उनके नीचे होने वाले इलेक्शंस में तो किसका यकीन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में चंद चीदा शरपसंद अनासिर अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के कागजात शायद एक्सेप्ट हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए, तो मैं एक अपनी इसमें नाकिस राय में मेरे ख्याल में क्या होगा इसमें अगले 12-14 महीने में अगर इसी तरह इलेक्शंस हुए, तो मैं उसका इजहार कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि मुझसे बेहतर तज्जिया इस पर अदील साहब या हसन साहब कर सकेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप बहुत सी क्रिटिकल पॉलिटिकल फोर्सेस को जो जिनसे आपका हो सकता है आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब का या इंटरिम चीफ मिनिस्टर लाहौर का या नवाज शरीफ साहब का या कैबिनेट इन वेटिंग, जिस तरह हसन ने कहा कि तमाम जो काबीना एक्सपेक्टेड है उनके कागजात एक्सेप्ट हो चुके हैं, शायद उन सब का इख्तलाफ हो चंद लोगों के साथ, जिन लोगों के आपने नाम लिए, अहमद अज़हर साहब, दीगर लोगों के नाम लिए, लेकिन वो लोग जिनके साथ आपका ये इख्तिलाफ है, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, उनके पीछे चंद हज़ार लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज में मौजूद हैं। कुछ के पीछे ज़्यादा होंगे, कुछ के पीछे कम होंगे, कुछ शायद मेजॉरिटी में होंगे, कुछ माइनॉरिटी में होंगे, ज़्यादा तो माइनॉरिटी में ही होंगे, क्योंकि नेचुरली वोट तो सारा, जैसे कि आप जानती हैं, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म का है। लेकिन उनके पीछे फिर भी उनके अब मुतल्लिका हलकों में चंद हज़ार, 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार बंदा कहीं ना कहीं मौजूद होगा। आप ये नहीं कर सकते, या ये करना बड़ा मुश्किल होगा कि एक दो कंस्टिट्यूंसीज में नहीं, बल्कि मुल्कगीर कंस्टिट्यूंसीज में बहुत सी ऐसी निकल आए जिसमें 40-50 हज़ार बंदा जिसको सपोर्ट करता था, या 30-40 हज़ार बंदा जिसको सपोर्ट करता था, वो कैंडिडेट रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी कि वो इलेक्शन जीता ही नहीं, ना हारा ना जीता, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्पेस को बॉदर करेगा, जो भी हुकूमत बनेगी उसको बॉदर करेगा। और मेरी अनफॉर्चुनेट एक्सपेक्टेशन, मेरी इसमें प्रेडिक्शन ये है, माजरतन, अल्लाह करे कि ऐसे ना हो, लेकिन माजरतन मेरी इसमें प्रेडिक्शन ये है कि अगर ये ज़्यादा लोग हुए जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट कर सके, या किए हैं लेकिन कहीं छुप छुपा के, उनको कहीं बचा के उनके कुछ बंदे उठा लिए गए, कुछ वापस आ गए, अगर इस तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ, तो इसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको, जब भी इसमें थोड़ी वुसअत पैदा होगी, जब भी हमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब के अलावा कोई इलेक्शन कमिश्नर नसीब होगा, जब भी मोहसिन नकवी साहब से इंटरिम गवर्नमेंट बदलेगी, तो सोसाइटी के अंदर ये बात की जाएगी कि इन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। जीतते हारते और बात है, जिस वजह से मुझे लगता है इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर अगर इस तरह किया गया तो दवाम नहीं होगा, हमें नए किसी इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ ना जाना पड़ जाए, जिसमें कम से कम ये बात सेटल हो जाए कि सब ने कम्पीट किया, सब ने अपने जलसे जुलसे किए, सब ने अपने काम किए, और अब एक हुकूमत बनी है जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेड लोगों की हुकूमत है। वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फैसले करेगी, और जो भी छोटी मोटी लोग कहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे कि धांधली हुई है, नहीं हुई, ज़रूर हुई होगी, कुछ जगहों के ऊपर हो जाएगी जो भी इलेक्शन होगा, लेकिन वो इस तरह की होगी कि ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर उसका निशान नहीं होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014-15 में ये कहा कि ज़रूर कहीं ना कहीं धांधली हुई होगी जब कमीशन मुकर्रर हुआ, लेकिन कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं थी और अवाम ने कबूल कर लिया। इवन दो पीटीआई उस वक्त कबूल नहीं कर रही थी, लेकिन अवाम ने कबूल कर लिया, क्योंकि जनरली ये सेंटिमेंट था कि एक ओपन इलेक्शन हुआ है। अगर ये सेंटिमेंट इस इलेक्शन में बरकरार ना रखा जा सका, या किसी वजह से ये फीलिंग रह गई कौम के अंदर कि इसको दुरुस्त तरीके से नहीं सब लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया गया, तो मुझे डर ये है कि हमें एक नए इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ ना जाना पड़ जाए, जो कौम के वसाइल के लिए भी ठीक नहीं होगा, हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अल्लाह करे
कि कोई ऐसी नज़ीर निकल आए कि सबका लेकिन एतबार हो साहब, जाए। लेवल कि प्लेइंग सिकंदर फील्ड का जो सुल्तान मुतालिबा राजा है साहब तमाम ये सियासी इलेक्शन करा जमातें कर रही हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी जमातें भी यही मुतालिबा कर रही हैं। और आज तो जावेद लतीफ़ साहब भी ये कह रहे थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। देखिए मैं गुजारिश करूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के आगमन में बड़ा मसला है। हम अपनी सियासत में और टेलीविज़न में करते ये हैं कि इस तरह का एक फ्रेज़ पिक कर लेते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसको फिर हर किस्म की इंटरप्रिटेशन नहीं करनी शुरू कर देते हैं जो ओरिजिनल से पता नहीं किधर चली जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सिर्फ ये नहीं है कि ये तो लोग एतराज़ात करते रहेंगे कि मेरे हल्के पे कोई पुलिस वाला था या मुझे फलाने ने धौंस दी, ये मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। बात यह है कि क्या पॉलिटिकल प्रोसेस में सब लोगों की शमूलियत थी? उसके बाद एक हल्के में मसला था, 2 में था, 4 में था, 10 में था, उसको अदालतें अपने प्रोसेस के थ्रू देखेंगी। लेकिन अगर नेशनल फीलिंग ये हुई इलेक्शन के बाद किसी वजह से कि इन तमाम कार्रवाइयों की वजह से जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या सिकंदर सुल्तान राजा साहब के फैसलों की वजह से, या इस तरह की किसी सेंटिमेंट की वजह से अगर ये फीलिंग हुई कि एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ने को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली अपने किसी पसंद के बंदे को वोट करने के लिए, तो ये कसक सियासत पे रह जाएगी। ये हमें सड़कों पे, जलसों में, धरनों में नजर आएगी, जो कि ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होगा। जो भी हुकूमत होगी उसके लिए इस तरह के जलसे, इस तरह के धरने पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देंगे। अल्लाह करे कि ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, वरना एक नया इलेक्शन साहब इसमें एक सवाल तो खड़ा होता है ना कि देखिए कि जब माजी में आप इंतखाबात की तरफ नज़र दोहराते हैं तो हमें ये भी सिचुएशन और सूरत हाल देखनी पड़ती है कि चंद लोग, बल्कि कई सैकड़ों लोग जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया होता या जो दुनिया में होते ही नहीं हैं, उनके भी वोट कास्ट हो जाते हैं। और अगर इस तरह का भी कोई सिस्टम लग गया, और ख़ास तौर पे एक सियासी जमात पंजाब में इक़्तिदार में रही जिन पर बेशुमार दफ़ा इल्ज़ामात लगते रहे कि वोट किसी का कहाँ पर था लेकिन उनका वोट लग गया। सिंध में भी हम ये मामला देखते रहे। अगर इस तरह भी एक सिस्टम चला दिया जाए, लेवलिंग तो माशाल्लाह हो चुका, अब रास्ता तो कुछ रह नहीं गया। अवाम तो तस्लीम कर चुकी है। अगर आप फील्ड में जाए, मार्केट में निकले, लोग तो पहले ही मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे और वही फैसले करेंगे। तो फिर पीछे क्या रह गया? रास्ता तो क्लियर हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं हसन साहब के, मैं आपकी तवस्सुक से कहूँ कि मैं हसन साहब और अदील साहब के दिल के धड़कन के साथ मेरी भी दिल की धड़कन शामिल है। हमारे दिलों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं। पहले 3 दफ़ा उन्होंने जो भी किया सो किया। इस दफ़ा हमें यकीन है कि वो दूध और शहद की नहरें बिखेर देंगे, और इसी यकीन के ऊपर तो हमने उम्मीद है पाकिस्तान की वो फ़्लाइट के ऊपर उनको लेके आए। ख़ास तौर पर हमने अदालत के ऊपर उनकी फिंगर वो करवा के तो आगे चला दिया। ये तो बड़ा अच्छा है। मैं हसन साहब आपके साथ हूँ इसमें। मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी सी है कि माजी के अंदर जब पॉलिटिकल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हुई, यानी कि 2017 के 18 के इलेक्शन के अंदर जब नवाज शरीफ साहब को इलेक्टोरल प्रोसेस से एक जुडिशल प्रोसेस के थ्रू वो निकले या निकाला गया, तो वो 1 या 2 अफराद की बात हो रही थी। इस तरह नहीं था कि पार्टी के तूलो अर्ज में 30, 40, 50 लोगों का ये गिला हो। इतना बड़ा गिला वो गलत होगा, शरपसंद होगा, वो लोग फजूल होंगे। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि हम तो आपने जिस खूबसूरत तरीके से आपने कहा है ना कि नवाज शरीफ साहब एक जुडिशियल प्रोसेस के जरिए निकले, वो भाई एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, और अभी जो हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। यही तो मसला है कि हमारी इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है कि वो जुडिशियल प्रोसेस नहीं था, वो बड़े जबरदस्त तरीके से अदील देखें ये बड़ी स्लिपरी स्लोप है। तो क्या ये आईनी प्रोसेस नहीं है? मेरी फिर क्या रिटर्निंग अफसरान जो फैसले कर रहे हैं कि जी तजवीज कंदिंदा साहब ने नहीं आया और हमने रिजेक्ट करने हैं, क्या ये आईनी और कानूनी प्रोसेस नहीं है? मैं इंटरप्रिटेशन अपनी ना करें। अगर मेरी थोड़ी सी बात सुन लेना। जी साहब, मेरी बात सुन लेना। मैं आपकी बात से देखिए, ये बड़ा स्लिपरी प्रोसेस है। हमारा तो ये कहना है कि ये भी एक जुडिशियल प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन नहीं, अदालतें सारी जुडिशियल प्रोसेस है, और उस वक्त भी जुडिशियल प्रोसेस था। क्योंकि अदील, अगर आप इस बात की स्पेस क्रिएट कर दें अपने आर्गुमेंट में कि जुडिशियल प्रोसेस नहीं था, कहीं से मैनेज था, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि किसने मैनेज किया।
फिर आपको बताना पड़ेगा कि अगर उस वक्त मैनेज था तो कौन कर रहा था, अगर इस वक्त मैनेज था तो कौन कर रहा है। तो हमारा, आपका और मेरा कभी यकीन है कि वो भी जुडिशियल प्रोसेस था और ये भी जुडिशियल प्रोसेस है। इस वजह से मैंने कहा तो मैं तो अगर वो यही जुडिशियल मैं तो प्रोसेस नहीं था और कोई और चीज थी तो आप बुनियादी तौर बताइए, पे जो बात कह रहे हैं, बताइए आप ना। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी बिल्कुल ठीक हुआ और इमरान के साथ भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। इमरान खान जो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे हैं, केसेस भुगत रहे हैं, उनकी पार्टी जिस फेज से गुजर रही है, आप ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं इस पे आपके साथ हूं। मैं देखें महरीन, मैं इसको बस कंक्लूड करूं आपकी इजाज़त से, क्योंकि हमारे अंदर वो सकत नहीं है कि अदील वड़ाइच साहब से इस्लामाबाद में रह के कम से कम डिसएग्री कर सकें। अदील साहब, हमेशा से हम आपके साथ हैं इस बात में कि जो भी इमरान खान के साथ हो रहा है होगा, वो तो आप जानते ही हैं आइन और कानून के मुताबिक है, उसके अंदर तो हमें कोई खलिश नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस से, जो शायद आप इस पॉइंट को दरमियान में समझ नहीं सके, आप मेरे से समझाने में मसला हुआ कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस से एक फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वो 2% हो, 1% हो, 5% हो, 10% हो, उसको लगे कि मुझे अपना हक के राय दही इख्तियार मुझे इस्तेमाल नहीं करने दिया गया क्योंकि जिसके लिए मैंने वोट करना था उसको मौजूद ही नहीं रखा गया, अगर ये पॉपुलेशन की परसेंटेज 5, 7, 10% हो गई तो वो धरने देगी, वो सड़कें ब्लॉक कर सकती है, वो कल को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करेगी। आप जो भी काम करें, जुडिशल करें, नॉन जुडिशल करें, आप जो भी काम करें, इलेक्शन करवाने का मकसद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। प्लीज मेहरबानी करके इस तरह का कोई प्रोसेस कर दें जिसके बाद अगर चंद लोग इस पे शक भी करें तो हम कह सकें कि ये तो थे ही शुरू से शरपसंद अनासिर, इन्होंने तो शक करना ही था। ब्रॉडली इलेक्शन ठीक हुआ। जो इस वक्त हो रहा है उसकी मेरी खलिश टोटल इतनी सी है। बाकी तो अदील साहब ने जैसे कहा कि नवाज शरीफ साहब की तो हर बात दुरुस्त है और दूसरी साइड की तो हर बात गलत है, और जो भी इससे डिसएग्री करता है उसकी जबान हमें कलम कर देनी चाहिए। मैं अदील साहब के साथ हूँ। जी जी अदील साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब की हर बात ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जिस खूबसूरती से, क्योंकि आप एक बड़े मंजे हुए वकील हैं। अच्छा, आप सिर्फ एक मंजे हुए वकील ही नहीं हैं, एक मंजे हुए एनालिस्ट ही हैं। मैं वो जो बारीकी थी ना आपकी गुफ्तगू में कि नवाज शरीफ को तो एक जुडिशल प्रोसेस के जरिए एक बड़े जायज़ तरीके के जरिए निकाला गया, अब ये जो जुल्म हो रहा है, हम ये हर प्रोग्राम में कहते हैं कि ये सियासी जमातें ये अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, ये जिस तरह इस जमहूरियत के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के जमहूरी इदारों के साथ ये खुद जुल्म करती हैं, फिर ये इल्ज़ाम किसी दूसरी, तीसरी, चौथी कुव्वत को लगा देती हैं। और साथ साथ जैसे मेरे भाई, मेरे जैसे लोग, हम यहाँ बैठ के कह देते हैं वाह जी वाह क्या पॉपुलैरिटी है, वो आप सियासत सिखाएंगे इनको। आज इनकी लीडरशिप जितनी भी रोपोश है, आज जो जेलों में है, क्या आप नहीं समझते कि ये इनकी अपनी हरकतों की वजह से हैं? हाँ, इनको नहीं बताया करते थे कि ये जिस आग से खेल रहे हैं, लोगों पे कत्ल के इल्जाम लगा रहे हैं, ये 9 मई जैसे वाकयात इनके बहुत से लोगों ने जो इसमें मुलव्विस हैं, इनकी लीडरशिप में है, वो खुद उनकी ऑडियो वीडियो सामने आ चुकी हैं। आज वो जो कानूनी तौर पे केसेस भुगत रहे हैं, आज उनके, जब वो खुद मेन लीडरशिप ही मौजूद नहीं है तो उनके तजवीज और तायद कुनिंदगान बेचारे जो हैं वो भी जाहिर है उन्हीं की पार्टियों में से हैं। तो इसके जिम्मेदार आज वो खुद मैदान में उनको होना चाहिए था। इन्होंने खुद फैसला किया कि हमने लड़ाई करनी है, इन्होंने खुद फैसला किया हमने सड़कों पे आना है। जब आप आ गए हैं, एक लड़ाई शुरू हो गई है इस पावर पॉलिटिक्स में, फिर जब आप इस मैदान में जाते हैं तो इस सारे अमल के जिम्मेदार है। बिल्कुल और ये आगाज होता है अप्रैल 2022 से, जहां से उस वक्त पाकिस्तान तरीके साफ ने गलतियां शुरू की, फिर दे गलती पर गलती, फिर कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, ना कोई अदारा छोड़ा, ना कोई सियासतदान छोड़ा, ना माशरे को तबाही कर में उन्होंने कोई कसर छोड़ी, ना गालम गलोच छोड़ी, ना कोई अल्फाज के चुनाव में कोई अदाब रहे, तमाम तर मामला को उखाड़ कर रख दिया। इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल हसन साहब, आज शहबाज शरीफ साहब उन्होंने भी, आज आपको पता, उन्होंने जलसे से खिताब किया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है उन्होंने। जी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं गुजारिश करूँ? जी 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 ज़रूर, आप नवाज शरीफ साहब के जलसे पे जाइए, पे बात कीजिएगा, और हम सब सिर्फ तो खुला मैदान है ना सर, अब उसी पे बात होगी ना साहब। हाँ, नहीं, ज़रूर हमें जल्द अज जल्द इस तरह की बाकी इनकन्वीनियंट बातों को छोड़ के नवाज शरीफ साहब की
अजमत में 2 लफ्ज़ कहने चाहिए, मैं तो आई कांट वेट कि वो वाला टॉपिक आए, लेकिन उससे पहले अगर मैं एक गुजारिश कर सकूं अदील साहब से। अदील साहब ने कहा कि ये कॉन्सिक्वेंस एक पॉलिटिकल जमात का खुद है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये बात दुरुस्त है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसके लोगों के बहुत सी ऐसी चीज़ें 9 मई के रेफरेंसेस दिए गए, दुरुस्त बात है। उन्होंने बहुत सी ऐसी गलतियां की जिसकी मुतल्लिका लोगों को कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, इसके अंदर तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अदील साहब से पूछना चाहता हूं कि इस बड़े सी स्टेटमेंट के अंदर कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है भूल गए जो अंडर द कार्पेट स्वाइप हो गई। फॉर एग्जांपल मुझे बताइए कि वो खुद कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शन कमीशन के उस फैसले से जिससे बल्ला ले लिया गया उनसे। वो इस तरह की जो इलेक्शन कमीशन के जो फैसले रहे हैं, और हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक की हक की बात कर सकते हैं कर रहे हैं, या पंजाब हुकूमत की जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी के जो ऑर्डर्स हैं, वो कौन सी ऐसी हरकतें हैं जो कोई शख्स कर सकता है एक पॉलिटिकल एरिना में कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब वाले निशान वाले मामले पे मुझे वक्त दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे